महोदय श्री चंद्रकांत जी पालीवाल की अनुपस्थिति में यह आभार आप सभी दानदाताओं का, सभी ग्रामवासियों का, जो बाहर से पधारे हुए मानस मनीषियों का होता चला आ रहा है, उसी का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी श्रद्धालु भक्त, सभी ग्रामवासी, सभी क्षेत्रवासी श्रवण करें। यह जो श्री राम महायज्ञ कार्यक्रम विगत 10वें वर्ष में यह भव्य दिव्य राम यज्ञ के दर्शन जो आप कर रहे हैं, यह हनुमान जी महाराज की असीम कृपा एवं प्रेरणा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुझको भी जानते हैं, मेरी पृष्ठभूमि में आप सभी के सामने है। तो सर्वप्रथम मैं जहाँ पर बैठकर जिसकी प्रेरणा, जिसकी कृपा से क्या भव्य कार्यक्रम के दर्शन आप लोग कर रहे हैं, उन्हीं के श्री चरणों में कोटि से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणारविंदों में, सीताराम जी के चरणारविंदों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। देखिए, हनुमान जी महाराज का अवतार इस धरातल पर हुआ है, तो मारुति नंदन का अवतार यदि होता न इस धरातल पर, तो इस पृथ्वी के भूभार को हटाता कौन, और कौन लांग पाता समुद्र की कठिन हल्लोरों को, और लंका में जाए सिया जी को धीरज बंधाता कौन। और मारुति नंदन का अवतार यदि होता नहीं आपके ग्राम शोभापुर में, हनुमान जी महाराज विराजमान होते नहीं इस शोभापुर में, तो आपको 10वें वर्ष में श्री राम महायज्ञ के भव्य दर्शन करवाता कौन। वैसे हनुमान जी महाराज कई श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। आज श्री राम महायज्ञ ब्राह्मणों के आशीर्वाद, संतों के आशीर्वाद फलस्वरूप 10वें वर्ष में प्रारंभ है, जिसके यज्ञाचार्य महोदय, जिनकी मधुर वाणी से वेदों की ध्वनि प्रातः 7 बजे से आप लोग श्रवण कर रहे हैं, ऐसे परमादरणीय श्री देवकी नंदन जी परसाई हमारे यज्ञ के यज्ञाचार्य जी हैं, एवं परम पूज्य पंडित श्री जगदीश जी भार्गव, आप हमारे यज्ञ के ब्रह्मा हैं, एवं आपने नंदा पुराण का पाठ किया है। श्री अवध नारायण जी भार्गव, आपने वाल्मीकि रामायण का पाठ किया है। श्री अमित बोहरे पिपरिया, आपने श्री मद्भागवत जी का पाठ किया है। श्री पंडित श्री कमलेश जी पुरोहित, आपने दुर्गा पाठ यहाँ पर किया है। राजेंद्र जी भार्गव, आपने रामचरितमानस का पाठ किया है। श्री राजेश जी व्यास, आपने वाचक अपने मधुर कंठ से वेदों की ध्वनि उच्चारण की है। ब्रजेंद्र जी पुरोहित, आप भी वाचक हैं। जयप्रकाश व्यास कपरिया से आप भी वाचक हैं। बलराम जी व्यास होता एवं आपने भगवान सदाशिव का रुद्राभिषेक कार्य किया है। मनोज जी शर्मा, आप होता हैं। राम सुंदर जी तिवारी, आप चित्रकूट से पधार कर यहाँ पर अखंड सीताराम धुन का कार्यक्रम जो है आप उसको संभाले हुए हैं। लखन जी मंडलोई, आप भी वाचक हैं। लखन विक्रांत जी शर्मा, आप होता है एवं आपने तमाम मानस मनीषियों की भोजन प्रसादी आने जाने में, ले जाने में, भोजन कराने में, ब्राह्मणों को पुरस्कार करने में आपने सहयोग प्रदान किया है। बद्री प्रसाद जी वैष्णव, आप निवारी से हैं। अक्षय शर्मा, आप होता है। लाली परसाई जी, जो आप हमारे छोटे भाई भी हैं एवं हमारे तमाम कार्यक्रमों में आपका सहयोग हमेशा रहता है। अमन शर्मा, आप शिवनी मालवा से प्रतिवर्ष यज्ञ की सूचना पाते ही यहाँ पर चले आते हैं एवं अपने लगन एवं निष्ठा से सेवा करवाते हैं। सौरभ जी भार्गव, आप निमनमुड़ा से। प्रियांशु शर्मा, नैनिश शर्मा, हर्षित भार्गव, हम समस्त विद्युत जनों के हृदय से आभारी हैं। आपके शिव चरणों में कोटि से प्रणाम है, क्योंकि ब्राह्मणों का आशीर्वाद ही है। भगवान राम स्वयं कहते हैं, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला परोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, और विप्र प्रसादात मम नाम रामा। जो भी है ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा राम नाम सार्थक हुआ है। तो ऐसे समस्त विद्युत जनों का आशीर्वाद एवं संतों का आशीर्वाद फलस्वरूप आप श्री राम महायज्ञ के दर्शन कर रहे हैं।
एवं इसमें जो भी दानदाताओं के द्वारा जो समिति के स्वरूप में है, आप अखंड दानदाता कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। विगत 10 वर्षों से बराबर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस यज्ञ के मुख्य यजमान परम पूज्य सहज सरल मिलनसार मधुर भाषी पंडित श्री केशव जी तिवारी एवं मम्मी जी श्रीमती चंद्रप्रभा तिवारी, आप हमारे यज्ञ के मुख्य यजमान की भूमिका निभा रहे हैं। ओम प्रकाश जी आचार्य, आप विगत वर्षों से हवन की सामग्री हमारे लिए प्रदान करते हैं, जो करीब 60-65 हजार रुपये की आती है। नौनी जी पटेल, नवनीत पटेल, छोटे भैया गोविंद सिंह पटेल, मोहन सिंह पटेल नेताजी कोहानी वाले, राम कुमार पटेल पालाखेड़ी वाले, राजेश भैया, अतुल भैया मालवी, केशव सिंह जी बमारी वाले, विमलेश पटेल बमारी वाले, हाकम सिंह सिबली वाले दादा, महेंद्र साहू शिक्षक, श्याम सुंदर जी मुंदला, राजेश जी लाहौटी गुड्डू भैया एवं लाहौटी जी की तो सेवा अनवरत यहाँ पर कई वर्षों से हम ले रहे हैं। जब भी ऐसे 2-4 घर यहाँ पर हैं जो मंदिर की सेवा के लिए रात के 2 बजे भी आपके दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसे महान उदार मना दानदाता एवं सेवा में समर्पित हमारे राजेश भैया लाहौटी, श्याम भैया मुंदड़ा जी एवं संदीप जी आचार्य, आप मंदिर के लिए तन मन धन से समर्पित हमेशा रहते हैं। एवं गुलाब साहू ढोंगा वाले, संतोष पटेल तालाखेड़ी वाले, कमलेश जी आचार्य, डॉक्टर प्रमोद जी मालवी, आटा श्री वाले, नमदा प्रसाद जी पूर्विया, आपने हमारे यज्ञ में भागवत जी का जो मूल पाठ है उसका संकल्प दिया है। कमलेश जी आचार्य, डॉक्टर प्रमोद जी मालवी एवं कार्यकर्ताओं में श्रीमती नारी प्रगति मंच की अध्यक्ष श्रीमती सरला साहू, सुनीता पटेल एवं ओम शांति समिति की अध्यक्ष बसंती भुआ जी, आप कलश यात्रा हो चाहे मंदिर का कोई भी कार्यक्रम हो, हमेशा मंदिर के लिए तैयार रहते हैं एवं अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। एवं शंकर लाल जी चक्रधर, महेश भैया मालपानी एवं हमारे रामलीला मंडल के आप कोषाध्यक्ष हैं एवं पुरुषोत्तम दास जी लड्ढा, आप हमारे रामलीला मंडल के अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। आप हमारे रामलीला मंडल के अध्यक्ष हैं, आप भी मंदिर के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। हम आपका हृदय से आभारी हैं। एवं गंगाराम जी भार्गव नीमनमूला, कृष्ण कुमार जी भार्गव नीमनमूला, विनोद जी चतुर्वेदी, बद्री प्रसाद जी शर्मा नैन, प्रियांशु शर्मा, रज्जू भैया, गज्जू भैया, मुकेश शर्मा, जो आप हमारे यज्ञ की रसोई बनाते हैं एवं सभी ब्राह्मणों को उनकी रुचि अनुसार भोजन प्रदान करते हैं, हम आपके भी आभारी हैं। राम रतन जी नीमनमूला, शंकर भैया एवं किशन केवट, रज्जू केवट, श्रीलाल जी साहू, आप भी मंदिर के लिए हमेशा समर्पित हैं। सुबह 4 बजे रात के भुंसार 4 बजे से आप नित्य प्रति यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ भी आपको फूल बिलपत्र जो भी मिलती है आप नित्य प्रति सेवा में ला कर देते हैं। एवं यज्ञ में भी सुबह से शाम तक रात के 12 बजे तक आप सेवा करते रहते हैं, हम आपके आभारी हैं। गुड्डा भैया साहू, रोहित मोहित साहू, लड्डू गोपाल जी, रमेश जी पूर्विया, लखन जी मर्धा, भरत कुशवाहा, भूपेंद्र कुशवाहा, आप सभी लोगों की सेवा से यह भव्य यज्ञ कार्यक्रम संपन्न हुआ है। एवं ग्राम पंचायत शोभापुर सरपंच श्रीमती माया शैलेंद्र दीवान साहब, आपका भी हमको योगदान, आपकी सेवा हमारे लिए प्राप्त हुई है, हम आपके हृदय से आभारी हैं। एवं भगवान से हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा सेवा के कार्य में आगे रहें, तत्पर रहें। हमारे ग्राम के उप सरपंच महोदय श्री कमलेश जी आचार्य, हम आपके भी आभारी हैं। श्री महाकाल फोर्स भाऊसा एवं जो बाहर से पधारे हुए हमारे छोटे से निवेदन पर आप जैसे मानस मनीषी यहाँ पर आकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं, राम कथा रूप मंदाकिनी नदी यहाँ पर प्रभावित करते हैं, इस क्षेत्र को तीर्थराज प्रयाग की उपाधि प्रदान करते हैं। ऐसे मानस मनीषी हमारे एक छोटे से निवेदन पर फोन पर आप आ जाते हैं, तो मैं आपके लिए क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द तो नहीं है, लेकिन हनुमान जी महाराज से प्रार्थना अवश्य करूँगा कि प्रभु का नाम सुबह और शाम में हो जाए, हे प्रभु आपकी याद 8 आँ में हो जाए,
हनुमान जी महाराज से हम प्रार्थना करते हैं देवी हनुमान जी महाराज आपके जीवन से तमाम कष्टों का हरण करें एवं आपका अंतर्राष्ट्रीय कथावाचकों में भी महान कथावाचक नाम हो जाए। ऐसे मानस मनीषी हमारे यहाँ पर पधारते हैं एवं जो आए थे चले गए परम पूज्य परमादरणीय परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री जन्मेजय सनदास जी महाराज जी, आप भी पदार्पण आपका भी हुआ था। आपने तो यहाँ तक कह दिया था कि पैसा की कमी हो तुझे पैसे रखे हैं, जितना भी लगे उतना ले लेना, लेकिन इस राम यज्ञ को बंद मत कर देना, मेरे को यह वचन दे। परम पूज्य मुगदल जी महाराज कल वचन लेकर गए हैं कि आप संकल्प दें मेरे को कि आपके मन में यह भावना नहीं आएगी कि आप यज्ञ को बंद करेंगे। जबकि मैंने कहा था, निवेदन किया था गुरुजी यह 10वां यज्ञ है और 10वें यज्ञ के बाद मैं 11वां यज्ञ मां रेवा के तट पर करूंगा हनुमान जी महाराज की कृपा से, क्योंकि इस जीवन में भी जाने अनजाने 10 यज्ञों में किसी से कुछ कहा हो, कुछ अपराध हो गए हों, तो उसी यज्ञ का मेरा भी वहाँ पर रेवा तीरे तपह कुर्यात मानवता के तट पर जाकर कुछ दिनों के लिए तपस्या हो जाती एवं जो भी अपराध हुआ हो उसका प्रायश्चित हो जाता। ऐसे हनुमान जी महाराज से मैंने प्रार्थना की थी और हनुमान जी महाराज ने वो प्रार्थना स्वीकार भी की है। ऐसा नहीं है कि 11वां यज्ञ श्री माँ रेवा के तट पर कहीं भी होगा, लेकिन 11वां यज्ञ नर्मदा जी के तट पर होगा। तो महाराज जी ने मुझसे कहा था कि बेटा जितनी भी बाधाएं विपत्तियां आ रही हैं, पैसा नहीं है, मेरा जितना भी पैसा चाहिए मैं आपके साथ हूँ, लेकिन सोवापुर से धर्म की ध्वजा लहराना बंद मत कर देना। तो ऐसा वचन मेरे से महाराज जी कल लेकर गए। एवं चित्रकूट से मैं भी कभी उनको नहीं जानता था, पहली बार यहाँ पर आए थे महाराज जी एकादशी के दिन। मैंने उनसे निवेदन किया महाराज जी फलाहार करें सुल्पाहार करें, तो उन्होंने कुछ नहीं लिया, एक सेवफल लिया था, उसको भी सभी भक्तों में मार दिया। जब मैं उनकी विदाई करने लगा तो उन्हें भी यहाँ पर संकल्प लेकर गए हैं कि बेटा चिंता मत करना, मैं तेरे से सेवा करवाने नहीं आया हूँ, तेरी सेवा करने के लिए हनुमान जी महाराज ने मेरे को भेजा है। जो भी कमी बेसी होगी बता देना, मेरा अखाड़े से पूरा करूँगा, पर यज्ञ को कभी बंद मत करना। ऐसे महान संत विभूति हनुमान जी महाराज की कृपा है जो यहाँ पर आते हैं, जबकि ना मैं किसी को जानता हूँ ना कभी किसी अखाड़े में गया हूँ। तो हनुमान जी महाराज की प्रत्यक्ष कृपा है जिसका आप अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपने नेत्रों से देख रहे हैं। एक दिन और आपने देखा था कि यहाँ पर जा रहे थे, निकल के जा रहे थे, तो परम पूज्य स्वर्गीय श्री विद्यावाचस्पति डॉक्टर रामाधार जी के सुपुत्र यहाँ पर रुक कर गए थे। तो हनुमान जी महाराज की ही कृपा है, मेरी कृपा नहीं है। मैं तो हीन हूँ, गरीब हूँ, आपके ग्राम का, आपके ग्राम, आपके मंदिर का, आप भक्तों की चरणरज का एक छोटा सा पुजारी हूँ। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, और जो कुछ भी है हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज करने वाले, हनुमान जी महाराज कराने वाले। तो जब तक हनुमान जी महाराज की कृपा होगी आपको यह दिव्य दर्शन होते रहेंगे, क्योंकि था भरा सोना सरासर गढ़लंक की दीवार में, था भरा सोना सरासर गढ़लंक की दीवार में, और एक रत्ती न मिल सका था रावण को मरती वार में, एक रत्ती न मिल सका था रावण को मरती वार में। इसे असार संसार से अच्छे बुरे सब जाएंगे, केवल पाप और पुण्य के झंडे खड़े रह जाएंगे। इसलिए जहाँ मेरा आप सभी से निवेदन है, जाने न देना धर्म को, जाने न देना धर्म को, और करना न लोभ अभिमान, करना न लोभ धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो वह धन रहा किस काम का, वह धन रहा किस काम का। तो आप जो भी 1 रुपये से लेकर 10,000 5,000 जो भी मतलब आपकी श्रद्धा होती है आप देते हैं। हमने कभी किसी से जिद करके अड़ के कभी किसी से आज तक 1 रुपये की मांग नहीं की है, न मांगेंगे। हनुमान जी महाराज सब कुछ देने वाले हैं, क्योंकि भक्ति के रंग में रंगा कर तो देखिए, भक्ति के रंग में रंगा कर तो देखिए, और भक्ति के रस में शराबोर होकर तो देखिए, भक्ति के रस में शराबोर होकर तो देखिए। अरे दुखों के सागर से
आपके कष्टों के सागर से और पार होगी इस जीवन की नैया। अरे हनुमान जी महाराज की शरण में आकर तो देखिए, हनुमान जी महाराज की शरण में आकर तो देखिए। तो मैं सभी मानस मनीषियों का, दीदी निशी जी रामायणी, जो आप छोटे से निवेदन पर चित्रकूट धाम से, आपकी कथा और कहीं थी लेकिन मैंने निवेदन किया दीदी उस कथा को आप हर साल जाती हैं, इस बार ना जाएं। मेरा आपसे निवेदन है आप हमारे शिवपुर में पधारें। तो आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया, आप पधारी एवं यहाँ पर ज्ञान की गंगा प्रभावित की है। हम आपके हृदय से आभारी हैं, आभारी रहेंगे एवं निवेदन करते हैं कि जब भी यहाँ से फोन पहुँचे तो आप यहाँ के लिए तत्पर रहें, तैयार रहें शिवपुर आने के लिए। एवं सभी संगीत कलाकार, मैंने निवेदन किया था आप संगीत वालों को भी लेकर आए। संगीत कलाकार बंधु, नाम तो मेरे को नहीं मालूम क्योंकि जबकि 7 दिन यहाँ पर हो गए इनको, लेकिन कभी मैं बैठने का इतना समय नहीं मिल पाया कि मैं परिचय कर लेता। जो भी संगीत कलाकार बंधु यहाँ पर पधारे हैं, हम आपका भी हृदय से आभारी हैं। एवं सभी दानदाता, छोटे बड़े समस्त दानदाताओं का मैं हृदय से आभारी हूँ, जो आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा, आपकी भक्ति हनुमान जी महाराज की शिव चरणों में बनी है। मैं आपका आभारी हूँ, ऐसे ही बनी रहे और ऐसे ही दिव्य दर्शन आप लोग करते रहे। हाँ, इसी क्रम में मैं हमारे साउंड मास्टर श्री फिरोज जी खान, आपने साउंड की सेवा यहाँ पर दी है, हम आपके भी आभारी हैं। एवं टेंट में संतोष जी मालवी, आपने यह विशाल का टेंट यहाँ पर प्रदान किया है, हम आपके भी आभारी हैं। रज्जू भैया, आप सभी ब्राह्मणों को मनपसंद भोजन आपने कराए हैं, हम आपके हृदय से आभारी हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 2 शब्द और कि कश्तियाँ बच जाती हैं, कश्तियाँ बच जाती हैं तूफान में। देखिए हनुमान जी महाराज भगवान पर आज भरोसा है तो कश्तियाँ बच जाती हैं तूफान में और हस्तियाँ डूब जाती हैं अभिमान में। हस्तियाँ डूब जाती हैं अभिमान में। बाहर रिश्तों का मेला है, बाहर रिश्तों का मेला है और भीतर हर शख्स अकेला है। यही जिंदगी का झमेला है और इसी झमेले से निकालने के लिए लगाया हुआ यहाँ पर राम कथा का मेला है। तो आप इस मेले का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल हनुमान जी महाराज के, रामचंद्र भगवान के, लक्ष्मी नारायण भगवान के, हर हर नर्मदे। जय हो, जय हो आपकी।